स्वागत है आपकी इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हाफ क्लच के बारे में कि हाफ क्लच क्या होता है और वो कब कब यूज करना चाहिए। हालांकि जो लोग कार चलाते हैं वो हर दिन हाफ क्लच यूज करते ही करते हैं किसी न किसी सिचुएशन में। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कब कब वो असल में यूज करना चाहिए और कब कब नहीं करना चाहिए और उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो देखो, मैं पहले बताता हूँ आपको कि हर कार में एक बाइटिंग पॉइंट होता है। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ आपको कि जब आप जो है अपना क्लच रिलीज करते हैं, एक तो होता है फुल क्लच। जब आप अपना क्लच पूरा दबा के रखते हैं, आपको अपनी कार जब गियर में है, जब गियर में डालनी होती है या फिर जब आपकी कार गियर में है और वो खड़ी हुई है तो आप फुल क्लच दबा के रखते हैं। लेकिन एक सिचुएशन होती है जब आप धीरे धीरे क्लच रिलीज करते हैं और एक पॉइंट आता है जब आपकी कार धीरे धीरे जो है मूव करने लगती है एक सर्टेन पॉइंट पे आके, तो उसको हम बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं। एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखो, जब मैंने कार ये स्टार्ट करी, हालांकि देखो इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है तो उनमें कार जो है वो फुल क्लच दबा के चालू होती है। गियर भी डालते हैं, रिवर्स गियर मैंने डाल दिया, अब भी मैंने फुल क्लच दबा रखा है। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है जब कार मूव करने लगती है, मैं अपना क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ और अब जाके तो अभी आपने देखा कि मैंने जब धीरे धीरे क्लच छोड़ना शुरू किया तो एक पॉइंट आया जब कार धीरे धीरे चलने लग गई। तो उस पॉइंट को हम बाइटिंग पॉइंट कहते हैं या फिर उसी को हम हाफ क्लच बोल देते हैं। तो ये होता है हाफ क्लच या फिर बाइटिंग पॉइंट, जो भी आप बोलिए। तो हाफ क्लच के बारे में आज मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये चीज जो है, देखो हालांकि ये चीज सब करते हैं आज की डेट में और ये मतलब इसके बिना कार चल ही नहीं सकती है। अगर कोई ये कहे कि हाफ क्लच नहीं यूज करना है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये कब कब कैसे कैसे यूज करना है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो होती है ये हर सिचुएशन में कार की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। ये इससे क्या होता है कि जो कार की जो क्लच प्लेट है वो बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि कैसे कैसे कब कब किस सिचुएशन में यूज करनी होती है। मैंने आपको बता दिया कि हाफ क्लच होता क्या है, ये कब कब यूज करनी होती है। अब देखो, इसकी बहुत सारी सिचुएशन है, इसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन मैं नहीं बता सकता कि 2 या 3 या 4 या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें ये यूज करनी होती है। ये जो ड्राइवर होते हैं वो अपनी समझ के हिसाब से ये चीज कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको सही यूज करने का तरीका आना चाहिए। कुछ कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं इसकी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हर डेली टू डेली अगर मैं आपकी बताऊं कि देखो, कोई बोलते हैं कि हिल्स पर नहीं यूज करना चाहिए, ये क्या नहीं यूज करना चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो नॉर्मल सिटी ड्राइवर्स होते हैं वो भी डेली टू डेली ड्राइविंग में ये चीज यूज करते ही करते हैं। अगर आपकी रोड खाली है तो भी आप कैसे यूज करोगे, तब आप यूज करते हो जैसे आपकी कार अगर पार्क है, मेरी कार यहाँ पर पार्क है और मेरे को यहाँ से अपनी कार निकालनी है यार, रिवर्स भी करनी है, तो उस टाइम भी हाफ क्लच पहले यूज होगा ही होगा। अगर आपकी जो है आप कहीं ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड रोड है, यहाँ पे पतली गलियां हैं, वो सारी चीजें, तो वहां पर भी हाफ क्लच यूज होगा ही होगा। आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाते हैं तो वहां पर भी हाफ क्लच यूज होता ही है। और हिल्स की बात तो देखो बहुत अलग है, वहां पर भी हाफ क्लच यूज होता है। बस मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाके जरूर देखना। उसमें कैसे यूज करना है वो मैं आपको एक और बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपकी कार जो है वो अप हिल में है, मतलब कुछ ऐसे मोशन में है जब आपको कार ऊपर लेके जानी है और उस पर पीछे जाने के चांसेस हैं, उसमें आपको कार कैसे चढ़ानी है, उसमें आपको कार ऐसे चढ़ानी है कि आपको जो है अपना हैंड ब्रेक लगी रहने देना है, आपको क्लच दबा के अपना फर्स्ट गियर ऐसे लगा देना है। उसके बाद जो है आप धीरे धीरे अपना क्लच छोड़ेंगे। जब आपको पता लग जाएगा कि आपका बाइटिंग पॉइंट कार का आ चुका है, आपकी कार जो है हल्की दबने लगेगी, तो आपको बस हल्का सा जो है हैंड ब्रेक छोड़ के और एक्सीलेटर दबा देना है और अपनी कार आगे ले जानी है। इससे कार पीछे भी नहीं आएगी और आपकी जो है क्लच प्लेट पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। जो लोग ब्रेक दबाकर ये चीज करते हैं कि ब्रेक दबाकर फिर क्लच छोड़ते हैं, तो उससे आपको देखो क्या होता है कि नॉर्मल स्पीड में भी क्या, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कार के जो ब्रेक्स होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो क्लच प्लेट होती है उसका मैकेनिज्म इससे थोड़ा सा हल्का होता है, कमजोर होता है। तो आप दोनों की अगर कंपैरिजन करोगे तो आप अगर ब्रेक और क्लच दोनों, ब्रेक दबा रखी और क्लच साथ में छोड़ोगे तो आपकी क्लच प्लेट पर बहुत असर पड़ेगा और एक टाइम पर जाकर जो है आपकी कार बंद हो जाएगी। तो आपके असर भी हुआ, कार भी बंद हो गई। तो इसलिए आपको जो है ये कोशिश करनी है कि आप नॉर्मल ब्रेक ना यूज करके जो है ये वाला ब्रेक यूज करें, क्योंकि ये ब्रेक की जो कैपेसिटी होती है वो हल्की होती है। कार जो है इसमें मूव हल्की बहुत करने लग जाती है। ये तो होगी कि कब आप यूज कर सकते हैं, कब कब मतलब आपको यूज कर लेना है बिना किसी दिक्कत के। अब कब नहीं यूज करना है मैं आपको बताता हूँ, कैसे यूज नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रैफिक जाम में अगर काफी लोग जाते हैं तो वो क्या करते हैं,
वो आलस के मारे क्या करते हैं कि वो अपना सेकंड गियर में ही कार रहने देते हैं और उसी में क्रॉल मोड में अपनी कार चलाते हैं। अगर उनकी कार ऐसे 0 की स्पीड पर है, बिल्कुल ऐसे स्टॉप है, वो फिर भी सेकंड गियर में ही चले रहने देते हैं अपनी कार, इसी में क्लच छोड़ते हैं और इसी में ब्रेक लगाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जो कार की इंजन है उसके साथ साथ आपकी क्लच प्लेट, आपकी गियर बॉक्स, सब पर जो है जोर पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो है क्लच प्लेट पर जो है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अगर आप उसे ऐसे यूज़ करेंगे तो। और आप ऐसे ही अगर यूज़ करते रहे तो उसके जो है चेंज करने का टाइम आ जाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बेफालतू का खर्चा होता है गाड़ी में। तो ये तो हो गए आपको कैसे यूज़ नहीं करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप जैसे पार्क भी करते हैं तो उसमें भी, अब मान लो यहाँ से मैं निकालूंगा या अगर मेरे को उधर भी कहीं पार्क करनी है तो मेरा हाफ क्लच यूज़ होगा ही होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप देखो फुल क्लच दबाएंगे तो आपकी कार में पावर नहीं, आपकी व्हील्स तक पावर नहीं जा पाएगी, और आप फुल क्लच छोड़ देंगे तो फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो किसी किसी सिचुएशन में इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसे नॉर्मल जो है हैंडल नहीं कर सकते। मैं ये अगर कोशिश करूँ, अगर मान लो मैंने रिवर्स गियर भी लगा दिया और मैंने अपना पूरा क्लच छोड़ दूँ, तो भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि मैं उस स्पीड में कहीं टाइट सिचुएशन में पार्क कर पाऊँ अपनी कार। उसमें मेरे को हाफ क्लच यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हाफ क्लच क्या होता है? हाफ क्लच ये होता है कि आपकी जो नॉर्मल गियर की जो स्पीड चल रही है, आपको उस स्पीड से कम चलानी है। आपको कार रोकनी भी नहीं है, आपको स्पीड पर भी नहीं चलानी है, आपको उससे कम स्पीड पर चलानी है, तो उसको हम हाफ क्लच बोलेंगे। तो जैसे अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मतलब कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि क्या जो है हाफ क्लच रिवर्स गियर में या फर्स्ट गियर में ही यूज होता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाफ क्लच जो है वो सेकंड गियर में भी कई बार यूज होता है। सेकंड गियर में कैसे यूज होता है कि कई बार आप जो है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं, जहां पर स्पीड जो होती है 10-20 के लगभग ऊपर ही होती है। अगर आप अपना सेकंड गियर लगा के अपनी कार नॉर्मली पूरा क्लच छोड़ेंगे तो आपकी कार जो है मैक्सिमम स्पीड अटेन कर पाएगी 20 के आसपास की। तो वो भी आपकी स्पीड कई बार क्या होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में वो वाली स्पीड भी ज्यादा होती है। तो आपको अगर 10 से 15 के बीच की अगर आपको स्पीड रखनी है तो आप फर्स्ट गियर भी नहीं चला सकते। उसका रीजन ये होता है कि जब आप उसमें फर्स्ट गियर में आप चलाएंगे तो आपको पूरा क्लच छोड़ना पड़ेगा और एक्सीलेटर साथ में देना पड़ेगा थोड़ी ज्यादा स्पीड गेन करने के लिए। और उस सिचुएशन में जब आप अपना एक्सीलेटर छोड़ेंगे या क्लच बार बार जो है दबाएंगे और छोड़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपकी कार झटका लेती है और बार बार क्लच एंगेज डिसएंगेज होगा, जिससे कि क्लच की लाइफ भी जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि आप सेकंड गियर पे डालते हैं अपनी कार और 10 से 15 की स्पीड में जो है आप अपनी कार क्रॉल मोड में ले जाते हैं, तो उसमें भी जो है हाफ क्लच यूज होता है। अब ये जो बाइटिंग पॉइंट ये हाफ क्लच है, ये कब कैसे एंगेज होता है? ये जो मतलब जो अपनी कार बहुत ज्यादा चला चुके हैं, जो मतलब जिनको अपनी कार की प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छी, उनको तो आइडिया भी होता है। जैसे मेरे को अपनी कार का आइडिया है, मतलब एक तरीके से आदत बन जाती है कि अब हमें पता है, जब हम अपना क्लच छोड़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि अब जो है बाइटिंग पॉइंट आने वाला है। तो उस चीज की भी प्रैक्टिस हो जाती है। आप जैसे जैसे अपनी कार चलाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि अब जो है बाइटिंग पॉइंट आने वाला है। तो इस चीज का ये भी बहुत असर पड़ता है कि जब आप अपनी गियर शिफ्टिंग करते हैं या डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करते हैं तो उसमें भी जो है स्मूथ गियर शिफ्टिंग होती है, जब आपको अपनी बाइटिंग पॉइंट का अंदाजा पड़ जाता है। तो देखो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीज मैंने बता दी। हर एक चीज का एक वो रखना पड़ता है। अब इसके साथ साथ मैंने जो थ्योरेटिकल एग्जांपल दिया, मैं उसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि मेरी कार रिवर्स गियर पर लगी हुई है और देखो पीछे कोई ज्यादा खास जगह नहीं है, मैं ऐसे में पूरा क्लच नहीं छोड़ सकता एकदम से, क्योंकि कार की स्पीड देखो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसमें मेरे को हाफ क्लच ही यूज करना पड़ेगा। वैसे भी अगर मैं अपनी कार नॉर्मली यहाँ से निकालूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मैं अपना पूरा क्लच छोड़ के एकदम से निकाल दूं। मेरे को यहाँ से थोड़ी टाइट जगह है तो मेरे को अपनी जो है हाफ क्लच में अपनी कार निकालनी पड़ेगी, अब जाके मैं अपना पूरा क्लच छोड़ सकता हूँ। अब देखो मैंने अपना पूरा क्लच छोड़ दिया है, मेरी कार की स्पीड जो है 10 है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे या यहाँ पे अगर मेरे को अपनी कार लगानी है तो मैं इसी स्पीड में लगा दूंगा। मेरे को हाफ क्लच यूज करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है पार्किंग की, मैंने ये अभी आपको एग्जांपल दिया। ऐसे मैंने हिल्स का बता रहा हूँ या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो होता है, बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिसमें हाफ क्लच यूज करना पड़ता है। और ये भी लोग मानेंगे कि ऐसी कोई हर दिन की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जिसमें हाफ क्लच उनको यूज ना करना पड़े। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।